मैं आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर के लिए प्रैक्टिस सेट हिंदी साहित्य के लिए या तैयार करवाने जा रही हूँ। ये 25 क्वेश्चन का सेट रहेगा। इसको 4 पार्ट में आपको हल करवाऊँगी। किसी भी पेपर के लिए जो हिंदी साहित्य से संबंधित होगा सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। आप पहला क्वेश्चन देखें। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? आप लोग भी उत्तर बताने की कोशिश करें, उसके बाद मैं उत्तर बताऊंगी ही। पहला वियोगी हरि, दूसरा सूर्यकांत शास्त्री, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अब आप लोग उत्तर दीजिए। हाँ, इसका उत्तर होगा चौथा डी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला क्वेश्चन, वर्णदेवाड़ी विनायके, यह एक निबंध है। इसका निबंध संकलन है। इसके रचयिता बताइए। विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र। कौन होंगे इसमें से? बी, रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न नंबर 3, सु सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? ये बताइए। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि सा सा की आवृत्ति जहाँ होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो इसमें आंसर सी सही है, अनुप्रास अलंकार। जल शब्द का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, जल शब्द का पर्यायवाची है सलिल, अनल, अमीय या जीवनक। इसमें आप लोग बताएं क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा सलिल। अनल का मतलब क्या होगा? अनल अर्थात अग्नि। अमीय, अमीय मतलब अमृत। अब अगला प्रश्न देखिए। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास के लेखकों के नाम बताइए। इसमें बताएं कौन सा होगा? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र या राम बिहारी मिश्र। बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र या सुखदेव बिहारी मिश्र। सी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। डी, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। बताइए आप लोग क्या होगा? बी, बी नंबर सही है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई थे। ये रचनाएं साथ में ही लिखते थे। प्रश्न नंबर 6, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? आप बताइए, शिकार संबंधी कौन है ऐसा जो रचनाएं करता था? श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा या कोई नहीं। उत्तर नंबर बी, श्री राम शर्मा। अगला है, राम हृदय जाके नहीं नहीं विपत्ति सुमंगलताय। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताय, इसमें कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अनुप्रास है इसमें? ये बताइए आप लोग। यहाँ अनुप्रास है ये तो पता है, क्योंकि पंक्ति रिपीट हुई है और इसमें, लेकिन आप पहचानिए कौन सा अलंकार होगा। थोड़ा सा केवल अंतर होता है, एक कॉमा का अंतर होता है, ये ध्यान देने की बात है, और पूरी पंक्ति रिपीट होती है। ये होगा सी, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में वही लाइन दोबारा दोहराया जाता है, लेकिन बस एक शब्द के इधर पहले या बाद में कॉमा लग जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कुटिल का विलोम क्या होगा? कुटिल का विलोम बताइए आप लोग क्या होगा?
जटिल होगा, रूढ़ होगा, ऋज होगा या वक्र होगा? बताएं। इसका होगा सी, ऋजु। आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया? आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया? मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या रामकुमार वर्मा ने? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और अगला 10वां, काल क्रम अनुसार इनमें सबसे पुराने लेखक कौन हैं? बताएं। सरदारपुर सिंह हैं, किशोरीलाल गोस्वामी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं या श्याम सुंदर दास जी हैं? आप लोग इसको तो बता ही ले जाएंगे, युग के अनुसार भी इसको थोड़ा ध्यान से अगर देखते हैं तो पहचान जाएंगे, क्योंकि आधुनिक काल में प्रथम जो युग के अनुसार क्या आएगा? भारतेंदु युग आता है, और भारतेंदु युग को देखते हुए यहाँ भारतेंदु जी सही होंगे। महात्मा, अगला प्रश्न है महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? बताइए आप लोग। महात्मा, महात्मा का क्या होगा? बताएं। दुष्ट होगा, दुर्जन होगा, दुरात्मा होगा या पापी होगा? तो इसको देखें क्या हो सकता है। यहाँ एक चीज ध्यान दें कि इसका आंसर सी होगा, दुरात्मा। आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि लास्ट में यहाँ महात्मा में आत्मा है और दुरात्मा में आत्मा है। अक्सर जो है विलोम में, अगर बहुत से विलोम में लास्ट वाले अक्षर सेम होते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान देकर अगर याद करेंगे तो कुछ चीज़ें गलत नहीं होंगी, कन्फ्यूजन कम होगा। इस पर विशेष ध्यान दें। अब अगला क्वेश्चन देखें। 12, निम्नलिखित में कौन अत शब्द का विलोम है? अथ, बताइए। इति, आदि, अंत या प्रारंभ? इसमें से आप बताएं क्या होगा? अथ का क्या होगा? ए, इति। अथ का इति। निम्नलिखित, अगला देखें। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या राहुल सांस्कृत्यायन? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला देखें। 14 नंबर, नूतन ब्रह्मचारी किस लेखक की कृति है? नूतन ब्रह्मचारी श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी या बालकृष्ण भट्ट? इसमें से आप लोग बताइए क्या आंसर सही होगा। ये तो महत्वपूर्ण रचना है, अक्सर पूछा जाता है टीजीटी, पीजीटी जैसी में कहीं ना कहीं पूछा गया है इसे। इसका उत्तर होगा डी, बालकृष्ण भट्ट। अगला देखें। नील परिधान बीच सुकुमार खिला मृदुल अधकुला अंग, खिला ही ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग? इसमें कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में? बताइए। उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या दृष्टांत है? तो यहाँ भी आप, इसमें भी आप पहचान रहे होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ज्यों आया है, और जहाँ पर ज्यों त्यों इस प्रकार के शब्द आए वहाँ पे क्या होता है, इसकी पहचान तो आप लोगों को पता होगी, ये उत्प्रेक्षा होगा यहाँ पे। अगला देखें। सुषुप्ति का विलोम क्या होगा? सुषुप्त माने इसका विलोम देखिए क्या होगा? जागृति, जागना, जगाना, जागरण। अब बताइए।
जगाना तो कतई नहीं होगा, ये तो आप बिल्कुल क्रॉस ही कर दीजिए, नहीं हो सकता है। ऐसे ही कुछ शब्द को आप हटा दें। जागरण भी, जगना, जागना भी, ये भी हट जाएगा। इसका होगा नंबर 1, ए सही है, जागृति। अगला देखें, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा अक्सर पूछी जाती है, आप लोग पढ़े भी होंगे और बहुत लोगों को पता भी होगा। कुछ लोगों को, जो नए होंगे बच्चे, उन्हें हो सकता है ना पता हो। इसके लिए इसे देखिए, बताइए आप लोग। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताएं आप लोग क्या होगा? तो ये बी सही होगा, बालकृष्ण भट्ट। ये किसकी पंक्ति है? किसने कहा है? किसका कथन है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट। अगला आप लोग देखिए, काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? काम कुंठा के शिकार स्त्री का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? बताइए किस में हो सकता है? जिंदगी नामा, अनित्य, शेष यात्रा या सूरजमुखी अंधेरे के। यहाँ टिक लगा हुआ है, पढ़ते वक्त हमने बहुत पहले लगा लिया था, वो भी पेन से, इसलिए इसे हटा नहीं सके। तो आप लोगों को उत्तर पता ही चल गया होगा, सूरजमुखी अंधेरे के। तो काम कुंठा की बात हो रही है, तो इतना तो अंधेरा और काम कुंठा दोनों को एक उसमें लिंक थोड़ा सा करके कि काम कुंठा भी एक अंधकार की ओर ले जाता है और यहाँ सूरजमुखी अंधेरे के। तो कुछ आप लोग ट्रिक लगा के इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? कौन से अलंकार का भेद नहीं है? देखिए आप, शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। क्या होगा? तो ये तो सीधे पता चल रहा है क्या होगा। छंदालंकार तो होता नहीं है कुछ, तो ये इसका होगा छंदा अलंकार, ये नहीं है भेद। अगला देखिए, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? मिस्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी। ये क्रम से लगाइए, इससे आप लोग पता। इसमें अब एक में ही आप क्रम ढूंढ लें, आंसर आपका निकल आएगा। पहले नंबर पे क्या आएगा? पहले नंबर पे आएगा इस्तवा द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी, ये हो गया। दूसरे नंबर पे आएगा शिव सिंह सरोज, ये 2 हो गया। और तीसरे पे मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये हो गया। चौथे पे आएगा मिस्र बंधु विनोद, ये हो गया। रचनाकारों के नाम तो पता ही होगा, मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधुओं ने लिखा। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न गियर्सन, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह ने, ये तासी ने। चलें अगला देखें। हाँ, अगला प्रश्न देखें, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चतुर्सेन शास्त्री का, बी पांडे बेचन शर्मा उग्र, सी ऋषभचरण जैन, डी इलाचंद जोशी। बताएं इसका क्या उत्तर होगा? इसका होगा, उत्तर बताएं। हाँ, इसका उत्तर बी होगा, पांडे बेचन शर्मा
उग्र। आप ट्रिक भी लगा सकते हैं कि चॉकलेट पांडे जी बेच रहे हैं, इस प्रकार से कोई ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं। और अगला देखिए क्वेश्चन, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, जिसमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। ए, भाषा परिवर्तनशील होती है। बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। सी, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। डी, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इसे भी आप लोग समझ सकते हैं। क्या ये तो सही ही है, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, इसको ध्यान दें, और सब सही है। अगला देखें, अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? अजान बाहु, जिसकी भुजाएं छोटी हो, जिसकी भुजाएं लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, या कोई नहीं। बताइए, इसका होगा सी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। अगला देखिए, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। ये कथन किसका है? बताइए, शिव सिंह सितारे हिंद का है, या गरशा तासी का है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है, या लक्ष्मण सिंह का है? तो ये भी आप लोग जान ही गए होंगे, क्योंकि ये पंक्तियाँ अक्सर पूछी जाती हैं, महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर बी होगा, गरशा तासी। अगला देखिए, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम बताइए। बताएं आप लोग। तमस है, कड़ियाँ, नीलू, नीलमा, नीलोफर, मैयादास की माड़ी। बी है मैयादास की माड़ी, तमस, कड़ियाँ, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। अगला है नीलू, नीलिमा, नीलोफर, तमस, कड़ियाँ, मैयादास की माड़ी। डी है कड़ियाँ, तमस, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। आप लोग इसका उत्तर बताएं। इसका डी सही है। कड़ियाँ, पहले कड़ियाँ है, फिर तमस है, फिर मैयादास की माड़ी है, फिर नीलू, नीलिमा, नीलोफर है। हाँ, आज 25 क्वेश्चन हमने लिया, हल करवाया। अब जो है 25 अगले पार्ट में होगा, सेकंड पार्ट में, फिर 25 थर्ड में, फिर 25 फिर चौथे भाग में। इस प्रकार से एक पेपर सेट जो है आपका हल हो जाएगा। ऐसे करके डेली आपको मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।